2014 से पहले का हरियाणा का दृश्य देखिए। हरियाणा को देश की राजनीति में महम कांड से जोड़ा जाता था। हरियाणा को मिर्चपुर कांड के साथ जोड़ा जाता था, जहां दलितों के साथ, गरीबों के साथ जो बाहुबली लोग थे, जिसकी लाठी उसकी भैंस को चरितार्थ करते थे, उस परिभाषा को बदल दिया। 2014 के बाद कहीं पूरे प्रदेश में कोई ऐसी घटना नहीं हुई कि किसी गरीब को, किसी दलित को, किसी वंचित को, किसी पिछड़े को या ऐसी जाति को जिसमें समाज में जिसका वर्चस्व नहीं है, उसको तंग करने का काम कोई कर सका हो, किसी ने हिम्मत नहीं की। जितना विपक्ष ने मोदी जी के खिलाफ बोला, उतना इस देश की जनता ने मोदी जी के पक्ष में खड़े होकर के वोट किया। आप सभी को एक बार फिर नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है, हमारा सांसद मनोहर लाल और इस अभियान के अंतर्गत जो है वो है 50 डे चैलेंज। 50 डे चैलेंज का आज है 22वां दिन और 22वें दिन आज हमारे बीच में ऐसी शख्सियत जिनके मार्गदर्शन में ही हर भाजपा कार्यकर्ता, जो करनाल जिला का भाजपा कार्यकर्ता है, वो काम कर रहा है। हमारे बीच में आज श्री भारत भूषण जोयल जी हैं, जो हमारे करनाल के जिला के प्रभारी हैं भाजपा के और पूर्व के प्रदेश प्रवक्ता हैं। भाजपा जिला कार्यालय में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। तो भारत भूषण जोयल जी हमारे जिला के प्रभारी हैं और प्रभारी होने के नाते हम आज इनसे जानना चाहेंगे कि जो हमारा अभियान है हमारा सांसद मनोहर लाल, क्योंकि करनाल की जनता का ये सौभाग्य की बात है, करनाल लोकसभा के क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हमारे बीच में एक सांसद के रूप में प्रत्याशी बनकर आए हैं। और सांसद प्रत्याशी भी एक इतनी महान शख्सियत जिन्होंने हरियाणा की दशा और दिशा बदलने का काम किया, हरियाणा की राजनीति को नए आयाम पर पहुंचा दिया है। तो हम सर से जानना चाहेंगे कि करनाल लोकसभा की जनता मनोहर को ही क्यों सांसद के रूप में देखना चाहती है। देखिए, माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में गत 9.5 साल में हरियाणा ने जो नए आयाम स्थापित किए हैं विकास के, भाई भतीजावाद से दूर रह करके, क्षेत्रवाद से, परिवारवाद से दूर रह करके जो राजनीति की है, और जिस प्रकार मनोहर लाल जी ने ये स्थापित कर दिया कि अगर पार्टी के मन में, नेता के मन में ये संकल्प हो कि हमने ईमानदारी के साथ राजनीति करनी है, तो मनोहर लाल जी ने करके दिखाया है। देश की ही जनता मानती है आज कि हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ऐसी भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चलाई है जो आज तक कभी नहीं हुई। अभूतपूर्व काम उन्होंने किए। सबसे बड़ा काम मनोहर लाल जी का जो रहा है, उन्होंने राजनीति में शुचिता, जिसको कहते हैं स्वच्छता का काम किया। उन्होंने स्थापित कर दिया कि राजनीति ईमानदारी से और सच्चाई से चल सकती है। उन्होंने ये स्थापित करके दिखाया। इसीलिए केंद्र ने निर्णय लिया, केंद्रीय नेतृत्व ने, कि उनको केंद्र में या देश भर की सेवा के लिए केंद्र में सांसद के रूप में ले जा करके कोई बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जाने वाली है। ऐसा हम कयास लगा सकते हैं और ऐसे हमें उम्मीद है। तो ऐसे व्यक्तित्व को जो राजनीति के मायने बदल दिए हैं, जिन्होंने ये स्थापित कर दिया कि बिना रिश्वत के, बिना घूसखोरी के, बिना सिफारिश के एक आम आदमी भी कहीं से कहीं पहुंच सकता है, तरक्की जीवन में कर सकता है, ये है। तो करनाल की जनता ये चाहती है कि जिस प्रकार से उन्होंने करनाल की सेवा की है एक विधायक के रूप में, मुख्यमंत्री बनने के बाद आज वो देश के पटल पर जा रहे हैं, राजनीतिक पटल पर। निश्चित रूप से हरियाणा का एक नाम, मनोहर लाल जी अकेले नहीं जा रहे हैं, हरियाणा के पूरी 3.25 करोड़ जनता का आशीर्वाद लेकर के, उनका प्रतिनिधित्व करके वो केंद्र में जा रहे हैं। यानी मनोहर लाल जी मात्र एक सांसद के रूप में नहीं जा रहे हैं, मनोहर लाल जी जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में जो राजनीति में संत की परिभाषा को परिभाषित करते हैं। बगल में उत्तर प्रदेश है, केंद्र में मोदी जी हैं। इस प्रकार का इन लोगों ने काम किया है कि देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि बनी है। तो मैं जहां भी चुनाव में गया, गत दिनों में राजस्थान के चुनाव में था, उससे पहले उत्तराखंड के चुनाव में था, हिमाचल प्रदेश के चुनाव में था, तो वहां तीनों प्रदेशों में मैं चुनाव जब लड़वाने के लिए गया प्रभारी के तौर पे, तो वहां की जनता ने, वहां के नेतृत्व ने तो यही कहा कि बगल के हरियाणा के हमारा प्रदेश है, जब भाजपा की सरकार है, उन्होंने राजनीति के मायने बदल दिए हैं। किसानी के रूप में हो, महिलाओं के रूप में हो, भ्रष्टाचार समाप्त करने का हो, भाई भतीजा समाप्त करने का हो, बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी देने के उदाहरण जब हमने दिए, तो कांग्रेस की सरकार हट करके राजस्थान में भाजपा की सरकार आई, उत्तराखंड में लगातार दूसरी बार भाजपा की सरकार बनी, उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार भाजपा की सरकार बनी। तो ऐसे हम भी गौरव का अनुभूति करते हैं कि इस प्रकार के व्यक्ति हमारा नेतृत्व करता है हरियाणा का, और उनके नेतृत्व में हरियाणा का मान और सम्मान अब पूरे राष्ट्रीय पटल पर बढ़ेगा, ऐसे हमारा विश्वास है। तो माननीय प्रभारी जी, जैसे मनोहर नीतियां हैं, मनोहर की जो योजनाएं हैं हरियाणा के अंदर, वो ऐसी योजनाएं हैं कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। जी, कल्पना ऐसे नहीं की जा सकती। पुलिस का रवैया पहले क्या होता था, थाने जाने में लोग डरते थे, रिपोर्ट तो लिखी नहीं जाती थी, उल्टा जो जाके शिकायत करने जाता था उसी को अपराधी बना दिया जाता था।
आज खुलेआम लोग जाते हैं कि मेरे साथ ये अन्याय हुआ है, 0 FIR करने तक का काम कर दिया। हरियाणा के किसी प्रदेश में, किसी कोने में प्रदेश में किसी महिला के साथ, किसी माता बहन के साथ जरा सा भी दुराचार हो, वो वहीं पर अपनी FIR लिखा सकती है और कंसर्न थाने को चली जाती है। महिलाओं के थाने का निर्माण करके, उनको गठित करके महिलाओं को सुरक्षा देने का बड़ा काम किया है। तो राजनीति के मायने जो है वो मनोहर लाल जी ने बदले हैं। तो ये सारी बातें लेकर के आज की जनता ये मानती है कि लगातार तीसरी बार भी फिर 2024 के अंत में जब चुनाव होगा तो फिर से भाजपा की सरकार आएगी तीसरी बार। क्यों? क्योंकि जनता जानती है कि अगर 2014 से पहले का शासन दोबारा आ गया तो उनका घर बार, उनकी जमीन, उनके जायदाद सुरक्षित नहीं है। कोई भी आकर के रात को कब्जा करके बैठ जाया करता था पहले और कहीं सुनवाई नहीं होती थी। लोग चाहते हैं कि सुरक्षित हरियाणा रहे और मान सम्मान के साथ जो है हर जो हरियाणा का नागरिक है वो अपना जीवन चलाए। ऐसी सरकार की कल्पना सब करते हैं और सब चाहते हैं। प्रभारी जी, जैसे कांग्रेस पार्टी बौखलाहट में, हार की बौखलाहट में एक भ्रामक प्रचार कर रही है कि हमारे जो देश के गृह मंत्री हैं माननीय अमित शाह जी, उनके भाषण को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर रहे हैं कि भाजपा सत्ता में आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी। ये भ्रामक प्रचार करके वो कहीं ना कहीं दलित समाज की वोट को, SC BC समाज को, ST समाज को भ्रामक प्रचार के जरिए वो बरगलाने का काम कर रही है। देखिए, केंद्र की सरकार के पास आज के लोकसभा का चुनाव है तो किसी विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है जी। उनको पता है अगर माननीय मोदी जी का वो विरोध करेंगे, किसी भी मुद्दे पर करे, तो उन्होंने पिछले 2 चुनाव में देख लिया, 14 में भी और 19 में भी, और इस बीच दौरान जो विधानसभाओं के चुनाव हुए, जितना विपक्ष ने मोदी जी के खिलाफ बोला उतना इस देश की जनता ने मोदी जी के पक्ष में खड़े होकर के वोट किया। और इसी का परिणाम है कि 3 सांसदों वाली भाजपा आज 303 सांसद लेकर के 2019 से सत्ता में है। तो इसलिए अब उनके पास मोदी जी के खिलाफ या हमारे किसी नेता के खिलाफ या हमारे केंद्र में किसी मंत्री या किसी सांसद के खिलाफ बोलने को कुछ नहीं है, कोई लांछन नहीं है। तो इसलिए भ्रामक राजनीति का सहारा ले रहे हैं। और जो बात आप कर रहे हैं कि भाजपा सरकार में आती है तो उसके बाद आरक्षण बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, इस प्रकार की भ्रांति फैलाने का एकमात्र उनके पास उपाय है। लेकिन जिन लोगों के, जिस वर्ग के बारे में बोल रहे हैं, वो वर्ग अच्छी तरह से जानता है कि इस वर्ग को संवैधानिक दर्जा देकर के आयोग का गठन करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये वर्ग जानता है कि 2022 से लेकर 20 से लेकर के आज 4 साल हो गए, 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देने का अगर काम किया है, उसमें उसी वर्ग के आप मानेंगे कि अधिकतम लोग हैं, उनको सुरक्षा दी है, खाद्य सुरक्षा दी है। उसी वर्ग को आयुष्मान योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए का हर परिवार के हर सदस्य को जो है फ्री में मुफ्त इलाज की गारंटी दे दी है। उन्हीं परिवारों में जो गरीब परिवार थे उन्हीं को 10 करोड़ जो है गैस की उज्ज्वला योजना के माध्यम से कनेक्शन दिए गए। उन्हीं महिलाओं के लिए जो कि पिछड़े क्षेत्र में रहती थी, गांव में रहती, जो अभाव में रहती थी, उनको 11 करोड़ शौचालय बनाने का काम किया। तो वो लोग जानते हैं कि मोदी ने हमारे कल्याण के लिए काम किया है। और अब तो यहां तक कर दिया कि 70 साल की उम्र के ज्यादा जो बुजुर्ग हैं वो कहीं पर आश्रित भी नहीं हो पाते हैं, अपना उनके पास साधन नहीं रहता है, पैसा जेब में नहीं होता है, उनका स्वास्थ्य की रक्षा कौन करेगा? उनको भी 5 लाख रुपए का आयुष्मान योजना के अंतर्गत मुफ्त में इलाज की गारंटी दी है। इसलिए जितना भ्रामक प्रचार कर ले कोई उसका फायदा होने वाला नहीं है। सब लोग समझते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी को चुनाव में हरवाने वाले यही कांग्रेस के लोग थे। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने अगर जब संविधान का निर्माण किया तो जबरदस्ती धारा 370 लागू करवाई गई और बाबा साहब ने बिल्कुल मना किया था, रिटर्न में है, डॉक्यूमेंट में है कि बाबा साहब 370 के पक्षधर नहीं थे। जबरदस्ती करवा करके नेहरू जी ने धारा 370 लागू करवाई थी। सब जानते हैं कि अगर बाबा साहब के पंचतीर्थों का अगर निर्माण किया, बाबा साहब को एक देवतुल्य मान करके भारतीय जनता पार्टी ने पंचतीर्थों का निर्माण किया। हम बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ये मानते हैं कि राष्ट्र का निर्माण करके राष्ट्र में समरसता, एकजुटता और राष्ट्र को अखंड बनाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा प्रयास किया और उसी संविधान को लगातार भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को बढ़ा करके मजबूत करने का संकल्प लेती है। और माननीय केंद्र में हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने 5-7 दिन पहले बयान दिया है कि यह गलत कहा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी आरक्षण का विरोध नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी आज भी आरक्षण का विरोध नहीं करती और आरक्षण भविष्य में जारी रहेगा, ये उनका स्टेटमेंट है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि पंडित नेहरू पहले प्रधानमंत्री जब बने थे तो संसद में रिकॉर्ड है कि उन्होंने कहा था कि मैं आरक्षण के खिलाफ हूं। किसका आरक्षण? किसको था? इसी वर्ग को था, इसी जाति को था। तो आरक्षण किसके खिलाफ कर रहे थे? वो आरक्षण के खिलाफत नेहरू जी ने की थी, संसद में खुल के की थी। तो पार्टी जानती है और वर्ग जानता है कि नेहरू जी आरक्षण के खिलाफ थे। वो तो तुष्टीकरण के कारण वो कभी बोल नहीं पाए, वरना मन में उनका हमेशा एक ही रहा है
कि गरीब को इतनी रोटी दो कि दोपहर को खाए तो शाम की रोटी की चिंता करे, रात को रोटी खाए तो सुबह की चिंता करे, सुबह का है तो दोपहर की चिंता रहे। इसीलिए ये देश गरीब रहा, क्योंकि वो गरीब को भरपेट भोजन देना नहीं चाहते थे। अगर वो पेट भरा हुआ होगा, खुशहाल होगा, तो वो अपने अधिकार की मांग और ज्यादा करेगा। वो ऐसा चाहते नहीं थे। ये नेहरू की नीति थी कि एक वक्त का खाना दो, अगले वक्त की चिंता करने के लिए गरीब को छोड़ दो। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4 साल से लगभग 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देने का काम किया। तो राशन की चिंता, कम से कम पेट में अन्न के दाने की चिंता से उस वर्ग को मुक्त भी जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो प्रभारी, जैसे हमारा सांसद मनोहर लाल, इस अभियान के अंतर्गत हम पूरे लोकसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं, और इसमें जो लोकसभा क्षेत्र करनाल की जनता है वो ये कहने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं कर रही है कि जो हमारे यशस्वी पूर्व सांसद, जो वर्तमान में सांसद है संजय भाटिया जी, उनकी जीत जो हुई थी वो रिकॉर्ड मतों से जीते थे। देश में उनकी जीत नंबर 2 पे रहे थे वो। लेकिन अब जनता ये कह रही है कि मनोहर लाल जी, सांसद संजय भाटिया जी का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। देखिए, वो मनोहर लाल जी रिकॉर्ड तोड़ने नहीं जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करनाल के तोड़ने नहीं जा रहे हैं, बल्कि जनता तोड़ने जा रही है। जी, जनता कह रही है अब की बार 400 पार। ये नारा भाजपा को जनता ने दिया है। और मनोहर लाल भी देश की नंबर 1 जीत बना करके, यहां से जीत करके संसद में जाएंगे। ये भी करनाल लोकसभा की जनता ही कह रही है। हम तो उनके आशीर्वाद को सिर पर बिठाते हैं, आंखों पर बिठाते हैं कि आपने आशीर्वाद दिया है, पूरा भी उन्होंने करना है, नारा भी उन्होंने दिया है। हमारा तो इसमें प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक उस दिन मतदान हो जाए, लोग अपनी इच्छा से मतदान करने के लिए आए, लोकतंत्र भी मजबूत होगा, भाजपा भी मजबूत होगी, देश भी मजबूत होगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही कि 25 मई को आपने बहुत भारी बहुमत के साथ हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को संसद में भेजना है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।